जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का जो है तीसरा लेक्चर देखेंगे। तीसरे लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने के पहले सबसे पहले आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर बहुत अच्छी लाइन जो है दिख रही होगी आप सभी लोगों को। ठीक है, इस लाइन को पढ़िएगा और इसको मंथन भी करिएगा। क्या लिखा है? विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसी लाइन के साथ जो है हम अपना सेशन को शुरू करेंगे आज का। ठीक है, लंबाई के बड़े और छोटे मात्रक। ठीक है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह इतना अच्छा मिलता जा रहा है कि लगातार जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दोनों प्लेटफॉर्म पर जो है नंबर 1 बन चुका है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये तीसरा सेशन है आपका। ठीक है, तीसरे सेशन में लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक के अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए जो है देर ना करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन लेकर के जरूर आप लोग बैठिएगा, एक भी पॉइंट मिस ना होने पावे। सभी लोग जो है नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के सेशन की जो पहली स्लाइड है। पहली स्लाइड में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिएगा। जो विद्यार्थी एडमिशन नहीं लिए हैं, आपके जो है साथ के हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उन सभी को जो है बताइए कि सभी लोग एडमिशन ले लें। ये अकाउंट डिटेल बच्चों दिया गया है, या इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आइए जो है चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर लार्जर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, दूरी के बड़े मात्रक, दूरी के बड़े मात्रक या लंबाई के बड़े मात्रक। तो लंबाई के बड़े मात्रक लिखा हो या दूरी के बड़े मात्रक लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो पहले तो हम आपको नाम याद करा दें। ठीक है, पहले सुन लो ध्यान से, फिर नोट करना। लंबाई के बड़े मात्रकों में कौन कौन से मात्रक आपको पढ़ने हैं? पहला आपका है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता बच्चों खगोलीय मात्रक। दूसरा जो है आपका लाइट ईयर है, लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष है। और तीसरा बच्चों आपका है पारसेक। तीसरा क्या है? पारसेक है। तो लंबाई के बड़े मात्रक जब भी हम नाम लें तो ये 3 बिंदु आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या? पहला खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, और तीसरा बच्चों आपको पारसेक याद रखना है। ठीक है, यहां पर देखिएगा लार्जर यूनिट ऑफ डिस्टेंस में हमने खगोलीय मात्रक यहां पर लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहां पर यूनिट लिख लीजिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा है बच्चों लाइट ईयर, लाइट ईयर को हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष। पारसेक, पारसेक भी जो है लंबाई या दूरी का बड़ा मात्रक है। ये तीनों लंबाई या दूरी के बड़े मात्रक हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लोगों को समझना है कि भाई जो है खगोलीय मात्रक क्या होता है। खगोलीय मात्रक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, खगोलीय मात्रक या खगोलीय इकाई। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते किसे हैं? यहां पर देखिएगा इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके हम बताएंगे क्या है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन, मतलब सूर्य के केंद्र, ये जो लिखा है सेंटर ऑफ सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र व सूर्य के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? एयू कहते हैं। एयू का मतलब है खगोलीय मात्रक कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में, खगोलीय मात्रक से आप क्या समझते हैं, या खगोलीय मात्रक की परिभाषा दीजिए, डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो क्या लिखोगे बच्चों? यही लाइन आपको लिखना है। अगर आप इंग्लिश में याद कर पाएं तो इंग्लिश में आप लोग याद कर लें, हिंदी में आप याद कर पाएं तो हिंदी में याद कर लें। तो सूर्य के केंद्र व पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू कहा जाता है। ठीक है,
हिंदी में भी लिखा है, देखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के केंद्रों के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है, यहां पर बच्चों खगोलीय मात्रक। अब हमको जानना है कि भाई एक खगोलीय मात्रक में कितने मीटर होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, पारसेक के बारे में समझेंगे, प्रकाश वर्ष के बारे में समझेंगे, तो इसके बारे में अगली स्लाइड में देखेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है हमने तीनों के नाम दे दिए हैं और जो है इसमें खगोलीय इकाई की परिभाषा दी गई है इंग्लिश में और हिंदी में। चलिए जो है अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां पर बच्चों देखिएगा, एक खगोलीय मात्रक एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होता है, तो प्यारे बच्चों 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखो 1.49 को आप लोग अगर राउंडिंग आप करोगे 1.49 को लगभग 1.5 लिख सकते हो, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो ये पूछा जा सकता है एक खगोलीय मात्रक में कितने मीटर होता है, तो ये आप लोग बेरी शार्ट में आंसर दे सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगली जो परिभाषा है वो क्या है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है, ये आपको बताना है, ये आपके एग्जाम में आता रहता है। लाइट ईयर से आप क्या समझते हैं, तो क्या है 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष से क्या अभिप्राय है। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी डेफिनेशन लिखी है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या लिखा है, प्रकाश द्वारा निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम में, एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश चल जाता है, जितनी दूरी तय कर लेता है, उसे एक लाइट ईयर कहते हैं, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुनो, जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसी दूरी का नाम है एक प्रकाश वर्ष, उसे लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा और डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। प्रकाश द्वारा निर्वात से एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, लाइट ईयर कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये देखिए प्रकाश वर्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है, ये पूछा जा सकता है कि भाई एक लाइट ईयर कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, 10⁻15 मीटर होता। देखिएगा एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। प्यारे बच्चों 9.46 को लगभग 10 मान लो, तो 10 गुणे 10⁻15, 10 गुणे 10⁻15 मतलब 10⁻16, लगभग 10⁻16 मीटर हो जाएगा। या अगर इसे किलोमीटर में लिखना चाहो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में अगर लिखना चाहते हो तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर भी लिख सकते हो। यह प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट, यहां पर बच्चों पारसेक की बात की गई है। एक पारसेक में, पारसेक है क्या, पारसेक जो है लंबाई का बड़ा मात्रक है और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है, या लगभग बच्चों यहां पर यह पॉइंट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको लिखना है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये होता है 30.8 नहीं, यहां पर लिखना 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, यहां पर करेक्शन करना है। और अब इनमें तीनों दूरियों में, 3 दूरियां हमने बताया लंबाई के बड़े मात्रक में, 3 कौन कौन से, आपको पारसेक बताया गया, आपको लाइट ईयर बताया गया, आपको खगोलीय इकाई बताया गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, सबसे बड़ा कौन सा है, तो जैसे अभी हमने बताया आपको कि भाई एक पारसेक में इतने प्रकाश वर्ष होता है, तो इसका मतलब यह है एक पारसेक और इतना प्रकाश वर्ष दोनों बराबर होगा। तो बड़ा सबसे कौन हुआ, पारसेक, और उससे छोटा कौन है, प्रकाश वर्ष। सबसे छोटा कौन है, खगोलीय मात्रक, क्योंकि खगोलीय मात्रक में क्या होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा, खगोलीय मात्रक। इन तीनों में, तीनों वैसे लंबाई के बड़े मात्रक हैं, लेकिन तीनों में अगर क्रम पूछा जाए कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा पारसेक होगा, सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, खगोलीय मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड,
यहां पर बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में ये चर्चा हम करेंगे, लंबाई के छोटे मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। लंबाई के कौन कौन से मात्रक छोटे हैं, स्मॉलर यूनिट्स हम लोगों को ध्यान रखना है। स्मॉलर यूनिट्स में कौन कौन से हमको पढ़ना है। नंबर 1 फर्मी, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 फर्मी है, दूसरा है एक्सरे यूनिट है, यक्स किरण मात्रक है, नंबर 3 एंगस्ट्राम है, एंगस्ट्राम भी लंबाई का छोटा मात्रक है, नैनोमीटर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नैनोमीटर हो गया, माइक्रोन हो गया, ठीक है, पिकोमीटर हो गया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये सब लंबाई के जो है छोटे मात्रक हैं। स्क्रीन पर आपको यही सेम चीज जो है दिख रहा होगा। यहां पर देखिएगा बच्चों, फर्मी, फर्मी लंबाई का छोटा मात्रक है, यक्स किरण मात्रक एक्सरे यूनिट, एक्सरे यूनिट ये भी क्या है, ये जो है आपका लंबाई का छोटा मात्रक है। एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम बच्चों ये भी लंबाई का छोटा मात्रक है। नैनोमीटर लंबाई का छोटा मात्रक है। माइक्रोन लंबाई का छोटा मात्रक है। तो ये सब याद करिए आप लोग। फर्मी जो है लंबाई का छोटा मात्रक है। कौन कौन से एक बार फिर से बता देते हैं। फर्मी हो गया है ना, एक्सरे मात्रक हो गया, एंगस्ट्राम हो गया, नैनोमीटर हो गया, ठीक है, माइक्रोन हो गया। माइक्रोन को कभी माइक्रोमीटर ना पढ़ देना, माइक्रोन लंबाई का मात्रक होता, ध्यान रखना, इसे माइक्रोमीटर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर माइक्रोमीटर आप पढ़ दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां पर बच्चों ये जो फर्मी है ना, लंबाई का छोटा मात्रक होता है। इसका उपयोग नाभिकीय दूरियों को मापने में किया जाता है। न्यूक्लियर डिस्टेंसेस मापी जाती हैं फर्मी में, फर्मी में जो है नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं। ये देखिएगा यहां पर बच्चों, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फर्मी में कितने मीटर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और फर्मी का उपयोग किस लिए किया जाता है, नाभिकीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। पूछा जा सकता है कि नाभिकीय दूरियों को मापने की इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे फर्मी। एक फर्मी में कितने मीटर होता है, 10⁻15 मीटर होता है। यक्स किरण इकाई, ये एक एक्स किरण मात्रक में 10⁻13 मीटर होता है। एक एक्सरे यूनिट में 10⁻13 मीटर होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। और एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। और एक माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है। तो ये पहले आप लोग इसको याद कर लीजिए, है ना, फिर कन्वर्जन बताएंगे, ठीक है। एक लंबाई को दूसरे लंबाई में, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल आपको सबसे पहले ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फर्मी में 10⁻15 मीटर, एक्सरे यूनिट में 10⁻13 मीटर, नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर, माइक्रोन में 10⁻6 मीटर। ये पहले आप रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड, ठीक है। आपके सामने अगली स्लाइड है बच्चों। यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हमने बताया था आपको कि बीमा के बारे में, उसमें ये पॉइंट छूट गया था, है ना। ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि बीमाओं के उपयोग क्या है। बीमाओं के उपयोग लिखिए, जो आप लोगों ने डायमेंशन निकालना सीखा है, अच्छे से पढ़ा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में ध्यान दीजिएगा, दूसरे लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया बीमाओं के बारे में, तो ये हेडिंग वहां पर छूट गई थी, इसको यहां पर कवर कर लीजिए। बीमाओं के उपयोग लिखिए। तो पहला पॉइंट, पहला जो उपयोग है बच्चों क्या है, बीमाओं का जो पहला उपयोग है, किसी दिए गए भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। अगर कोई भौतिक समीकरण दिया गया है तो बीमाओं की सहायता से हम पता कर सकते हैं वह समीकरण सत्य है कि असत्य है। जैसे मान लो v = u + at, ये कोई भी भौतिक समीकरण है, तो बीमाओं की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि ये समीकरण सही है अथवा गलत है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो अनुप्रयोग है बीमाओं का, वो ये है, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। मतलब जो है कोई भी भौतिक राशि किसी पर्टिकुलर यूनिट में दी गई है, किसी एक मात्रक में दिया गया, मान लो MKS में दिया गया है, उसको हमें CGS में बदलना है, तो बीमाओं की सहायता से हम लोग बदल सकते हैं। किसी दी गई भौतिक राशि के मान को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं, किसकी सहायता से, बीमाओं की सहायता से। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक में दिए गए मान, एक पद्धति में दिया गया मान को किसी अन्य पद्धति के मात्रक के रूप में बदल सकते हैं। यह दूसरा अनुप्रयोग है। तीसरा है
विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं किसकी सहायता से? विमाओं की सहायता से। तो ये पॉइंट जरूरी है बच्चों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो विमाओं के अनुप्रयोग में एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। पहला अनुप्रयोग है किसी दिए गए भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना, पहला अनुप्रयोग। दूसरा, किसी भौतिक राशि के मान का एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, यह दूसरा अनुप्रयोग है। तीसरा क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने आप लोगों को क्या बताया? लंबाई के छोटे और बड़े मात्रक। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो है कुछ महत्वपूर्ण पूर्व लग्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई ऊर्जा के साथ। पढ़ते रहिए आप सभी लोग, नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। धन्यवाद।